मध्य प्रदेश में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच पोस्टल बैलेट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट आप देखिए। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ वाले मामले में चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। इस मामले में नोडल अधिकारी तहसीलदार के बाद अब एसडीएम पर गाज गिरी है। मामले में बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। जबलपुर कमिश्नर की ओर से ये कार्रवाई की गई है। गोपाल सोनी के स्थान पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित किया गया था। दरअसल कांग्रेस की ओर से इस मामले की केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सिंह सप्पल चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे थे। यहां ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इस मामले में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, बड़ी कार्रवाई, डाक मत पत्र मामले में आरओ बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी भी निलंबित। पूर्व में नोडल अधिकारी हुए थे सस्पेंड। यदि कांग्रेस कंफ्यूज थी तो इन सभी का निलंबन क्यों? क्या वास्तविक दोषी कलेक्टर, जिन्हें मतगणना कराने का नैतिक संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, को भी निलंबित किया जाएगा या भारत रत्न से सम्मानित? वहीं मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट की प्राप्ति व गिनती में केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर व पोस्टल बैलेट के रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। इसीलिए दोनों अधिकारियों का तत्काल निलंबन कर अत्यंत्र स्थानांतरित किया जाए। केवल नोडल अफसर का निलंबन करना पर्याप्त नहीं है। ये डाक मत पत्र का जो मामला है, पोस्टल बैलेट का जो मामला है, वो लगातार गंभीर होता जा रहा है। पोस्टल बैलेट को इशू नहीं किया गया, ये भी शिकायतें आ रही हैं कि कलेक्टर ने फाइल अपने यहाँ लंबित रखी, ये बात भी सामने आ रही है। पोस्टल बैलेट का कर्मचारियों ने आवेदन दे दिया, इसके बाद भी पोस्टल बैलेट इशू नहीं हुए। ये सामान्य शिकायतें हैं जो सामने आ रही हैं। कर्मचारी अपनी बात कह भी रहे हैं, कईयों ने लिखित साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। ये जाँच तो चुनाव आयोग को करना है, वोट देना सभी का अधिकार है। यदि ऐसी शिकायतें कांग्रेस के पास आई हैं तो वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जहां मामला गंभीर है, पोस्टल बैलेट इशू नहीं हुए हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये उसके मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल काउंटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियों का हल्ला गुल्ला देखा जा रहा है और सवाल जवाब भी तेज होते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी दबाव का कोई सवाल नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि ये आपकी सरकार नहीं है जब आप कहते थे कि चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। हम तो जन कल्याण से चुनाव जीतने वाले लोग हैं। हाँ, जहाँ तक सवाल है उस घटना का, तो ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। हम भी इसका समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पक्षधर है। किसी भी तरह का टेम्परामेंट उसमें नहीं आप लूज़ करें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जनता से जीत कर आ रही है। वहाँ जो हुआ है उसका निर्णय चुनाव आयोग को करना था। हमारा कोई दबाव चुनाव आयोग पर नहीं है। हम तो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं में चुनाव आयोग बड़े मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, भरोसे की संस्था के रूप में देखता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अभी हालिया के चुनाव में जो संविधान का माखोल उड़ाया गया और मध्य प्रदेश का जो चुनाव आयोग है उस पर मौन साधे हुए है, तो उससे निश्चित ही ये शक की सुई चुनाव आयोग की तरह घूमती है। और अनुपम राजेन का जो इस पे बयान है वो और भी इस शक को गहरा करता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जा रही है, ये तय है। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनमत पेटियों में बंद कर दिया, लेकिन उससे भी अगर इनको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो इस तरह के शगल ये कर रहे हैं। हालांकि 3 दिसंबर को काउंटिंग के बाद ये साफ होगा कि जनता ने किस दल पर विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश में डाक मत पत्रों को लेके बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालाघाट की घटना के बाद अब दिग्विजय सिंह ने लाहर विधानसभा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर लाहर विधानसभा में कर्मचारियों को डाक मत पत्र से अपने मताधिकार का प्रयोग से वंचित रहने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की हार बता रही है।